गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन में हमारा पॉइंट रहेगा संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक व्यायात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन। अब आइए हम लोग इसमें जानते हैं इसमें क्या होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में जो है प्राप्त लक्ष्य ही उद्देश्य होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में जो लक्ष्य प्राप्त हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त लक्ष्य ही उद्देश्य होते हैं। ये लक्ष्य जो है विषय विशिष्ट एवं कक्षा में संपन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं। ये लक्ष्य जो है कब प्राप्त होते हैं? ये लक्ष्य विषय विशिष्ट एवं कक्षा में संपन्न जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये शिक्षक की दैनिक गतिविधियों में सहायक होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त लक्ष्य ही जो है उद्देश्य होते हैं और ये लक्ष्य जो है विषय विशिष्ट एवं कक्षा में संपन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये शिक्षक की दैनिक गतिविधियों में सहायक होते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। गांधी जी ने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, जिसमें 3H का संतुलित विकास, जिसमें हेड संज्ञानात्मक क्षेत्र, हार्ट भावात्मक क्षेत्र, हैंड मनोगत्यात्मक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। इसमें 3H का मतलब हम तो समझते हैं 3H का संतुलित विकास, जिसमें एक H हो गया हेड संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा H हुआ हार्ट भावनात्मक क्षेत्र, तीसरा H हुआ हैंड मनोगत्यात्मक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार इन पक्षों के संबंधित उद्देश्य निम्नानुसार हैं। आप लोगों को बताते हैं। नंबर 1 है संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या है? स्मरण यानी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन या निर्माण। संज्ञानात्मक क्षेत्र में हमारे क्या क्या है? स्मरण, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन या निर्माण। अब भावनात्मक क्षेत्र में क्या है? अधिग्रहण, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठित करना, विशेषता बतलाना। भावनात्मक क्षेत्र में है अधिग्रहण, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठित करना, विशेषता बताना। अब तीसरा हमारा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। मनोगत्यात्मक क्षेत्र में क्या है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र में है अनुकरण करना, हस्त कौशल, सुनिश्चित करना, संयोजन, स्वाभाविकरण है। इसमें गतिविधि में हम क्या कर सकते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक क्षेत्रों के लिए प्रदूषण प्रकरण पर उद्देश्यों का निर्माण करना। प्रकरण जैसे प्रदूषण हेतु उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में उद्देश्य निम्नानुसार हो सकते हैं। तीनों क्षेत्र क्या है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। इसमें क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? जैसे देखिए, इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी का प्रदूषण की अवधारणा का ज्ञान हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसमें? संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? इस प्रकरण के अध्ययन पश्चात जो है विद्यार्थी प्रदूषण की अवधारणा का जो उसको ज्ञान हो जाएगा। भावनात्मक उद्देश्य में क्या है? भावनात्मक उद्देश्य में है कि प्रकरण के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी अपनी गतिविधियों के प्रति सचेत हो जाएगा। प्रकरण का जब अध्ययन कर लेगा विद्यार्थी तो अपने गतिविधियों के प्रति जो है सचेत हो जाएगा एवं प्रयास करेगा कि उसकी गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि ना हो। भावनात्मक उद्देश्य में प्रकरण के अध्ययन पश्चात विद्यार्थी अपनी गतिविधियां जो करता है उसके प्रति सचेत हो जाएगा
और प्रयास करेगा उसकी गतिविधियों में पर्यावरण प्रदूषण में उसके गतिविधियों के द्वारा जो है, जो भी गतिविधि वो करता है उसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण में जो है वो वृद्धि ना हो। तीसरा हमारा है मनोगत्यात्मक उद्देश्य। मनोगत्यात्मक उद्देश्य में है विद्यार्थी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सजग हो जाएगा। विद्यार्थी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सजग हो जाएगा। दूसरा है इसमें विद्यार्थी अपने मित्रों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रेरित करेगा। विद्यार्थी अपने मित्रों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रेरित करेगा। गतिविधि इसमें क्या करते हैं, कक्षा 8वीं की विज्ञान पुस्तक से कार्बन के आकलन योजना हेतु विभिन्न क्षेत्र में बांटकर प्रश्न का निर्माण करेंगे। ज्ञान क्या है, ज्ञान इसमें है जैसे देखिए कार्बन एक अधात्विक तत्व है। कार्बन क्या है, एक अधात्विक तत्व है, अपरूपता प्रदर्शित करता है। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है, मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन जो है मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन के अपर रूप एवं उपयोग। दूसरा इसमें अवबोध। कार्बन के अपरूप रचना के आधार पर समझना। हाइड्रोकार्बन एवं कार्बन के यौगिक। अवबोध में इसके क्या है, कार्बन के अपरूप रचना के आधार पर समझना हाइड्रोकार्बन एवं कार्बन के यौगिकों। कौशल इसमें काजल, लकड़ी से चारकोल, फ्लोरीन आदि का जो है निर्माण। ज्वाला का अवलोकन, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कौशल में हो गया हमारा। उसके बाद रुचि एवं अभिवृत्ति या रुचि और अभिवृत्ति। नीली व पीली लौ में से किसमें जल्दी खाना बनेगा और क्यों। नीली व पीली लौ में से किसमें जल्दी खाना या भोजन बनेगा और क्यों। चारकोल ज्वाला के साथ क्यों नहीं जलता। रुचि एवं अभिवृत्ति में यह आ जाएगा। एक ही प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन, इसे उसको ज्ञान के रूप में देखेंगे। कार्बन के अपरूप का नाम बताइए। ज्ञान में कार्बन के अपरूप का नाम बताइए। समझ से देखेंगे। समझ में आया कार्बन के अपरूप में भिन्नता का कारण बताइए। समझ में कार्बन के अपरूपों में भिन्नता का कारण बताइए। अनुप्रयोग में हो गया कार्बन के अपरूपों के उपयोग बताइए। एक ही प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन कैसे। कार्बन के अपरूपों के उपयोग बताइए। विश्लेषण जब आएंगे इसके, पेट्रोलियम से तारकोल तक की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए, पेट्रोलियम से जो है तारकोल तक की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है उसका वर्णन कीजिए। संश्लेषण में जब आएंगे उसके, पेट्रोलियम के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं, परिकल्पना का निर्माण करें। पेट्रोलियम के अन्य विकल्प क्या क्या हो सकते हैं कि परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है का निर्माण करें। मूल्यांकन में है कार्बन के विभिन्न अपरूपों में अंतर स्पष्ट करिए। कार्बन के विभिन्न अपरूपों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका ब्लूप्रिंट जैसे हम प्रश्न पत्र निर्माण प्रमुख चरण निम्नानुसार हैं। ऐसे परीक्षण योजना क्या, ब्लूप्रिंट का निर्माण। तीसरा पॉइंट परीक्षण के पदों का निर्माण। पद विश्लेषण तालिका, अंक कुंजी क्या है, परीक्षण फलांकन क्या है, प्राप्तांकों का विशेषण क्या है, निष्कर्ष एवं प्रतिपुष्टि क्या है। ब्लूप्रिंट इसका प्रश्न निर्माण के प्रमुख चरण निम्नानुसार है। कैसे हैं, परीक्षण योजना, ब्लूप्रिंट का निर्माण, परीक्षण के पदों का निर्माण, पद विश्लेषण तालिका, अंक कुंजी, परीक्षण फलांकन, प्राप्तांकों का विशेषण, निष्कर्ष एवं प्रतिपुष्टि। इसका ब्लूप्रिंट ऐसे हम प्रश्न के निर्माण के प्रमुख चरण निम्नानुसार हो सकते हैं।
थैंक यू। अब हम आप लोगों को अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।